देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सच में कूल होते हैं, और एक वो जो कूल दिखने की, जस्ट दिखने की कोशिश करते हैं। वो कूल होने का दिखावा करते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग सब कुछ होते हुए भी हमेशा किसी ना किसी बात से दुखी रहते हैं, जबकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। वो हमेशा कूल रहते हैं, मानो उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही ना हो। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने लाइफ में जो सोचा था वो सब पा लिया, लेकिन ये फिर भी कूल रहते हैं। देखो, मैं कूल दिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कूल होने की बात कर रहा हूँ। ये एक आदत और कमिटमेंट की तरह है। एक ऐसा कमिटमेंट जो आप अपने आप से करते हो। आपका हर एक्शन, हर रिएक्शन इसी कमिटमेंट के इर्द गिर्द घूमता है कि आपको कूल रहना है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको 10 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो कूल लोगों की लाइफ का हिस्सा होती हैं। एंड कूल कौन है, ये कूल क्या है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा वीडियो के खत्म होने तक। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, वो खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। जब भी आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होता। जब आप अपने से कम स्टेटस वाले के साथ खुद को कंपेयर करते हो तो आप में घमंड आ जाता है, और जब आप अपने से ज़्यादा ऊंचे स्टेटस वाले के साथ खुद को कंपेयर करते हो तो आप जेलेसी या फिर लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। इसलिए जो लोग खुश रहना चाहते हैं, कूल रहना चाहते हैं, वो खुद को किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही कंपेयर करते हैं। वो ये देखते हैं कि कल वो कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक जाना है। नंबर 2, वो दोस्ती की अहमियत समझते हैं। जो लोग कूल रहने को लाइफ का एम बना लेते हैं, उनके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जब भी वो किसी से दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं। वो एक्टिव और रियल फ्रेंडशिप में विश्वास करते हैं। आजकल तो दोस्ती बस नाम की रहेगी, लेकिन अगर आप सच्ची खुशी चाहते हो तो आपको दोस्ती के सही मायने समझने होंगे और अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त शामिल करने होंगे जो आपकी हर छोटी बड़ी खुशी में आपके साथ सेलिब्रेट करें। जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो हाजिर हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं तो आपकी ज़्यादातर टेंशन वही ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, वो अपने इनर सेल्फ को डेवलप करने में विश्वास रखते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी सवाल हो, चाहे कितनी ही बड़ी उलझन क्यों ना हो, उन सब का सोल्यूशन हमारे अंदर ही छुपा है। जब भी आप अकेले में बैठकर अपने अंदर झांकोगे तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिन लोगों ने खुद से खुश रहने का वादा किया होता है वो ये जानते हैं कि वो अंदर से जितना मजबूत रहेंगे, बाहर की दुनिया से उतनी आसानी से डील कर पाएंगे। खुद को अंदर से मजबूत करने के लिए खुद को समझना ज़रूरी है कि आप कौन हो, आपके क्या गोल्स हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जब इन सब सवालों के जवाब आपके मन में साफ हों तो लाइफ के फैसले लेना आसान हो जाता है। इसलिए खुद के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है। कूल लोग अपने पर्सनल टाइम की अहमियत समझते हैं, इसलिए इस भागदौड़ से भरी दुनिया से टाइम निकालकर वो सॉलिट्यूड का मज़ा ज़रूर लेते हैं। नंबर 4, वो हमेशा लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखते हैं। जब आपकी नज़रों पर नेगेटिविटी का चश्मा होता है तो आपको अपने आसपास की हर चीज़ गलत लगने लगती है। वहीं अगर आप लाइफ को ऑप्टिमिज्म के चश्मे से देखते हो तो आपको हर चीज़ में नए रंग नजर आते हैं। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो सुबह उठते ही खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके आसपास जो भी है अच्छा है। वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छी बात ढूंढ ही लेते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लाइफ को एक ब्रॉड आउटलुक में देखते हैं जहाँ छोटी छोटी बातों की जगह नहीं होती। जब लाइफ उन्हें चैलेंजेस देती है तो उन्हें पता होता है कि लाइफ उन्हें कुछ सिखाना चाहती है। उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो रहा है बल्कि उनके लिए हो रहा है, और ये होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो उसका सामना भी डट कर करते हैं। नंबर 5, वो हमेशा थैंकफुल रहते हैं। जब आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाते हो जो आपके पास है तो जो आपके पास है वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए, तो ज़रा सुबह उठकर एक गहरी सांस लीजिए और उस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपने लंग्स से अपने बॉडी में लाइफ बनकर दौड़ते हुए महसूस कीजिए। आपकी आंखों से नेचर के रंगों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है। कूल रहने वाले लोग ये जानते हैं कि हम जिंदा हैं, हेल्दी हैं, इतना ही बहुत है, और वो इसी में खुश रहते हैं। नंबर 6, वो हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। जब भी आप किसी को कुछ देते हो या किसी अनजान इंसान की मदद करते हो तो वो फीलिंग अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है। जब भी हम काइंडनेस से भरा कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। खुश रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि किसी की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के की गई मदद लाइफ को पर्पसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी की मदद करते समय ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बदले ना उससे ना दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट करें, तभी वो सही मायनों में सेल्फलेस हेल्प कहलाएगी। कुछ पाने की एक्सपेक्टेशन से की गई मदद में हमेशा उसके रिजल्ट का इंतजार करने की बेचैनी छुपी होती है। नंबर 7 है, वो लाइफ की प्रॉब्लम्स पर शिकायत करने की बजाय उसे सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे फैमिली की हो या प्रोफेशनल, तो किसी ना किसी के ऊपर उसका सारा ब्लेम डाल देते हैं।
और जब कोई ना मिले तो अपनी किस्मत पर ही रो लेते हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच वाले होते हैं और लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते। जबकि जो लोग खुश रहना जानते हैं वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, यानी वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रखते हैं। जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो तो आपका ध्यान प्रॉब्लम से हट जाता है, आपके दिमाग में सॉल्यूशन आने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हो। नंबर 8, उन्हें माफ करना आता है। चाहे लाइफ में हमसे कोई गलती हुई हो या किसी और से, जब तक आप उसे लेट गो करके आगे नहीं बढ़ोगे तो आप बदले की आग में जलते रहोगे या गिल्ट के बोझ तले दबे रहोगे। इसलिए कूल बनने के लिए दूसरों को और खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी की गलतियों को उस पर्सन से अलग करके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि असल में गलत वो इंसान नहीं था, बल्कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। हो सकता है कि वो परेशान हो या उससे समझने में कोई गलती हो गई हो, होने को कुछ भी हो सकता है। जो रियल कूल लोग होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि गलती किसी की भी हो सकती है और हमेशा सिचुएशंस गलत होती हैं, इंसान नहीं। इसलिए स्माइल करो और जाने दो। नंबर 9 है वो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं। जो लोग अपनी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस होते हैं वो बेकार के कामों में या गॉसिप्स में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। उनका ध्यान केवल अपने गोल्स पर रहता है। इसलिए अगर कोई बात उन्हें परेशान करती भी है तो वो अपने गोल को याद करके खुद को संभाल लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा लाइट हार्टेड और खुश मिजाज होते हैं। आप अपने एक सेट गोल के लिए काम करते हो तो आपका हर एक्शन बस उसी से रिलेटेड होता है। फिर आप चीज को एक ब्रॉड फ्रेम में देखने लगते हो और छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान नहीं जाता। नंबर 10 है वो एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है, लेकिन इसे फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग इसे फॉलो करते हैं उन्हें इसका फायदा भी मिलता है। जब भी हम एक्सरसाइज या वॉक जैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन्स मूड एलिवेट करने में मदद करते हैं, ये हमें हैप्पी फील करवाते हैं। जब आपका मूड किसी बात से खराब हो तो वॉक पर जाओ या रनिंग करो या जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, फिर देखोगे कैसे आप हल्का महसूस करते हो। हमेशा खुश रहने वाले लोग इसी फॉर्मूले को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल के कारण ही उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, जो उनके मूड को अच्छा रखता है, उन्हें कूल बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिप्रेशन जैसी बीमारियों की जड़ है और इनएक्टिव लोग हमेशा ज्यादातर सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 बातें जो हमेशा खुश रहने वाले लोगों की लाइफ का हिस्सा है, या मैं ये कहूँ कि कूल रहने वाले लोगों की लाइफ का हिस्सा है। खुश रहने के बारे में एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि खुश रहना कोई चॉइस नहीं है, ना ही ये किसी के रास्ते की कोई मंजिल है। खुश रहना एक एक्शन है जिसे रोज़ आपको दोहराना होगा। जैसे आप अपने दिन के बाकी काम किसी आदत की तरह करते हो, उसी तरह खुश रहने की भी आदत डालो और देखोगे कैसे आपकी लाइफ में भी स्माइल बिखर जाएगी और आप एकदम हल्का महसूस करने लगोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आप ये बुक की हैप्पी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। और अगर आपको हैप्पीनेस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हिंदी में बुक समरी सुनना है तो डाउनलोड करिए ये बुक ऐप, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।